हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जापान के दो ऐसे शहरों के बारे में जिन पे दोस्तों अमेरिका ने परमाणु बम दागे थे और दोस्तों उनको नस्ते नाबूद कर दिया था। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, दोस्तों आपको जानना चाहिए। दोस्तों परमाणु बम किस तरह से काम करता है, किस तरह से दोस्तों उसमें किस तरह के केमिकल्स, किस तरह से उनको इस तरह से बनाया जाता है कि छोटा सा परमाणु बम भी कितना घातक हो सकता है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आज अपन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 1945 में बहुत ही जनसंख्या घनत्व वाले शहर हुआ करते थे। दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी, दोस्तों हिरोशिमा एच से शुरू होता है, हिरोशिमा एच से शुरू होता है और नागासाकी एन से शुरू होता है। दोस्तों आप दोनों में देख सकते हो कि एच पहले आता है या एन पहले आता है। अल्फाबेट में दोस्तों एच पहले आता है यानी हिरोशिमा। तो सबसे पहले अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम दागा था और दोस्तों एन बाद में आता तो नागासाकी पर उसके 3 दिन बाद में दागा था। कितने दिन बाद में? 3 दिन बाद में दागा था। दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो जापान ने अपने आप को सरेंडर करने से मना कर दिया और दोस्तों जापान की जो आर्मी थी उन्होंने कहा कि हम कभी भी अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अमेरिका ने सबसे पहले 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम दागा था। कौन सा बम था? परमाणु बम था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। कौन सा नाम था? जो पहले दागा गया 6 अगस्त को। दोस्तों 6 अगस्त को जो पहले परमाणु बम दागा गया उसका नाम था लिटिल बॉय। दोस्तों ये लिटिल बॉय ये 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर दागा गया। दोस्तों जो दागने वाला जो विमान था उसका नाम था B-25। क्या नाम था? B-25। दोस्तों B-25 नाम के विमान से यहां पर दोस्तों दागा गया। कुछ लोग दोस्तों, कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से लेकर 1945 तक चल रहा था। उस टाइम पे दोस्तों जापान की अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी थी कि उनके पास में फ्यूल तक की कमी हो गई थी। इस कारण से दोस्तों वो ग्राउंड लेवल पे तो लड़ रहे थे लेकिन एयर स्ट्राइक के मामले में वो फेल हो जा रहे थे। इस कारण से दोस्तों जब उन पर परमाणु बम गिरा रहे थे उस टाइम पे वो उनको रोक नहीं पा रहे थे। तो अमेरिका ने दोस्तों 6 अगस्त 1945 की सुबह 8:45 पे दोस्तों उसने अपना जो परमाणु बम है वो दाग दिया था। किससे? हिरोशिमा पे। और दोस्तों उसमें जो केमिकल प्रयोग किया गया था वो था यूरेनियम का समस्थानिक 235 यानी कि यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों ये जो यूरेनियम 235 का जो बम था उसकी जो क्षमता थी यानी कि इसकी जो वेधन क्षमता थी वो 15,000 TNT की क्षमता थी। बहुत ही खतरनाक क्षमता थी दोस्तों। और ये दोस्तों जब हिरोशिमा पर गिरा तो लाखों लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों ये परमाणु बम है वो किस तरह से मारता है इसका नेक्स्ट में बताने वाला हूं। दोस्तों परमाणु बम उतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि उसका जो प्रदूषण होता है वो खतरनाक होता है। दोस्तों फिर जब दोस्तों हिरोशिमा शहर पर भी जब परमाणु बम दाग दिया गया फिर भी दोस्तों जापान अपने आप को सरेंडर नहीं कर रहा था। तो दोस्तों अमेरिका को और अपनी एक्टिविटी को जारी रखना पड़ा। और दोस्तों 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर इससे भी पावरफुल दोस्तों ये 15 के TNT का था और दोस्तों उसके बाद में उसने 20 के TNT यानी कि दोस्तों प्लूटोनियम का एक परमाणु बम था। इसमें यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया हुआ था और जो नागासाकी पर डाला था दोस्तों उस पे प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इसकी जो भेदन क्षमता थी, मारक क्षमता थी दोस्तों वो 20 के TNT की थी। मतलब ये इससे ज्यादा पावरफुल था। तो दोस्तों ये नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को दागा गया था सुबह लगभग 11 बजे। और दोस्तों इसका नाम था फेट मैन। दोस्तों जो पहले दागा गया वो 6 अगस्त को उसका नाम था लिटिल बॉय और दोस्तों जो 9 अगस्त को दागा गया था उसका नाम था फेट मैन। लिटिल बॉय का मतलब होता है छोटा बच्चा और फेट मैन का मतलब होता है बड़ा आदमी। तो पहले छोटा बच्चा दागा गया, उसके बाद में जब जापान नहीं माना तो उसने बड़ा आदमी को वहां पे दाग दिया और दोस्तों यहां पर भी लाखों लोगों की तबाही हुई थी। दोस्तों परमाणु बम में क्या होता है यानी कि दोस्तों जिस एरिया में परमाणु बम गिरता है, जिस एरिया पे परमाणु बम गिरता है लगभग दोस्तों वो उसके 5 किलोमीटर के सर्किल में यानी कि अगर यहाँ पे गिरा तो 5 किलोमीटर इधर चारों ओर एरिया में दोस्तों ये ब्लास्ट होता है। दोस्तों इसका जो ब्लास्ट होता है उससे उतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये अगर दोस्तों आप इस 5 किलोमीटर के दायरे में हो,
अगर परमाणु बम गिरता है और 5 किलोमीटर के दायरे में हो तो आपका बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, किसी भी हाल में बच नहीं सकते। लेकिन दोस्तों इसका जो प्रकोप होता है, रेडिएशन का प्रकोप होता है, वो होता है दोस्तों 20 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि 20 किलोमीटर। दोस्तों ये उसकी बात कर रहा हूं मैं जापान के पर्सपेक्टिव में। लेकिन दोस्तों आजकल इससे भी ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बन चुके हैं जो कि इससे बहुत ही 100 गुना खतरनाक होते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो परमाणु बम था इसकी अगर बात करें तो 5 किलोमीटर के एरिया में कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु चंद सेकंडों में दोस्तों निर्जीव हो चुकी थी। यहाँ पे जिंदा एक भी चीज नहीं बची थी, यानी कि दोस्तों हड्डियों के अलावा कोई भी जिंदा चीज नहीं थी। यानी कि दोस्तों इंसान का जो मांस था वो उठ चुका था, केवल हड्डियां थोड़ी बहुत बची थी, हड्डियां भी छिद चुकी थी। और दोस्तों जो गाय, भैंस, बकरी जो कुछ था दोस्तों वो सारे के सारे एकदम से निर्जीव हो गए कुछ ही सेकंडों में। और लेकिन दोस्तों इससे इसकी जो एपी यहाँ की जो सेंटर है, इससे 5 किलोमीटर से आगे दूर की बात करूं मैं तो वहां पर दोस्तों, वहां पर भी तबाही कई दिनों तक आती रही। लेकिन दोस्तों आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, किसी भी क्षेत्र पर अगर परमाणु बम दागा जाता है तो उसका प्रभाव लगभग 3 लाख साल तक रहता है। 3 लाख साल, कम हो जाता है लेकिन 3 लाख साल तक रहता है। यही वजह है दोस्तों, जिस इस एरिया में यानी कि जहां परमाणु बम गिरा था उसके आसपास के 5 किलोमीटर तक तो तबाही आई थी, वो तो दोस्तों आग से, विस्फोटक से आई थी। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जो प्रभाव आया था वो रेडिएशन का प्रभाव था। उसके पहले आती है एल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। दोस्तों ये सबसे खतरनाक होती है। एल्फा किरण खतरनाक होती है, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक होती है बीटा, उससे और ज्यादा खतरनाक होनी है गामा किरणें। दोस्तों ये किरणें निकलती है परमाणु बम जब विस्फोट होता है, इससे बहुत खतरनाक प्रदूषण हो जाता है। दोस्तों जब परमाणु बम विस्फोट होता है तो दोस्तों सबसे पहले गले को, जिस तरह से कोरोना वायरस गले को हैक करता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु बम भी गले को हैक करता है। इस कारण से दोस्तों जो परमाणु बम यहाँ पे विस्फोट हुआ और यहाँ पे कोई इंसान बच गया तो दोस्तों उसको पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां दी जाती है, KI, यानी पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां दी जाती है ताकि उसका गला है वो खराब नहीं। रेडिएशन इतनी ज्यादा हो जाती है जिससे दोस्तों अपना जो DNA है वो प्रभावित हो जाता है। यानी कि अपने DNA में कुछ DNA जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग काम के लिए होते हैं। लेकिन दोस्तों जो परमाणु अटैक होता है तो उस टाइम से जो रेडिएशन निकलती है उससे अपना जो DNA है वो कोड पूरा चेंज हो जाता है। इस कारण से अगर दोस्तों किसी इंसान के अगर हाथ का DNA गायब हो गया तो उसके बच्चे का हाथ नहीं रहेगा। अगर दोस्तों किसी के DNA में आंख का DNA गायब हो गया तो उसके आने वाली पीढ़ियों में आंख गायब रहेगी। इसी कारण से दोस्तों इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जापान में अभी भी जो बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों उनमें कई सारी जो विकृतियां हैं वो उत्पन्न होती है। कोई लंगड़े, कोई लुल्ले, कोई दोस्तों आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है। दोस्तों पेड़ पौधों में भी ऐसा हो रहा है, वहां पर जो वनस्पति हो रही है वो भी दोस्तों लंगड़े लुल्ली पैदा हो रही है। यानी कि आम होगा तो आम के कहीं आम की गुट्टी नहीं होगी, और कोई ऐसे आम होगा जिसमें गुट्टी तो होगी लेकिन वो छितराई हुई होगी। अलग अलग प्रकार के दोस्तों पत्ते कटे हुए हो गए। इस तरह से दोस्तों आज भी जो हिरोशिमा और नागासाकी है से दोस्तों तकरीबन 70 साल हो गए, 70-75 साल हो गए, फिर भी दोस्तों रेडिएशन का आज भी प्रकोप देखने को मिलता है। इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किसी भी देश को परमाणु हमला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों अपने इस अगर विश्व के देशों की बात करूं तो पूरे देशों के पास में 13,000 परमाणु बम है, 13,000 से भी ज्यादा। दोस्तों 13,000 से भी ज्यादा परमाणु बम है। लेकिन दोस्तों ये आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस पृथ्वी को नस्ते नाबूद करने यानी टुकड़ों में तोड़ने के लिए केवल और केवल 100 परमाणु बम ही काफी है। इसका मतलब दोस्तों अगर 100 0 2 हटा दो तो 130, मतलब कि इस धरती पर इतने परमाणु बम हम दरिंदों ने इतने परमाणु बम बना लिए हैं अपने एक दूसरे की आड़ में, एक दूसरे की लड़ाई में, कि हम अपनी पृथ्वी को 130 बार नष्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सोचिएगा भारत के पास में 160 परमाणु बम है। दोस्तों कोई देश सोचता है कि किसी के पास में ज्यादा परमाणु बम, किसी के पास में कम परमाणु बम है। दोस्तों मैं ये कहता हूं कि भारत के अकेले के पास में इतने परमाणु बम है कि पूरी पृथ्वी उड़ा सकता है। तो गाइस क्या आपको क्या लगता है कि कौन सा देश पावरफुल है इस मामले में? जिसके पास में दोस्तों 100 परमाणु बम है वो भी पावरफुल है, तो 160 बाकी के जो परमाणु बम है इस्तेमाल ही नहीं होंगे, केवल और केवल 100 परमाणु बम इस्तेमाल हो जाते हैं पृथ्वी पे, तो दोस्तों पृथ्वी नष्ट हो सकती है। तो गाइस आपको आपके इस परमाणु बम के बारे में क्या राय है? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परमाणु बम किस तरह से काम करता है, किस तरह से दोस्तों आप परमाणु हमला होने पर आप किस तरह से अपनी रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों परमाणु बम के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।